Hello class 10 students. Today we will discuss nationalism in India and how women join nationalist processions. Now, as you already have known, the civil disobedience movement that resulted in influencing various reasons. So here we will study about the industrial working class. The industrial working class did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the Nagpur region as industrialists. They came closer to the Congress, workers stayed aloof. जो जो उद्योगों में काम करने वाले जो मजदूर जो क्लास थी वो उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ नागपुर किया बट नॉट इन मच क्वांटिटी, ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व नहीं थे. सिर्फ जो नागपुर का जो क्षेत्र था वहाँ के ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व थे. एज द इंडस्ट्रियलिस्ट जो केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ. जब जो जैसे जैसे जो उद्योगपति थे वो कांग्रेस के नज़दीक आते गए तो वर्कर्स जो थे वो अलग होते गए. बट इन स्पाइट ऑफ दिस, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program like the boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and the poor working conditions. तो जो इन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो गांधीयन जो प्रोग्राम था उसको कुछ पोर्शन अडॉप्ट कर लिया इन वर्कर्स ने, जैसे कि जो विदेशी कपड़े का बहिष्कार और जो अपने जो उनका आंदोलन था अगेंस्ट द लो वेजेस, कम मजदूरी के लिए, और जो पुअर वर्किंग कंडीशंस, मतलब जो हालात थे जो मजदूरों के जो काम करने के जो कंडीशंस थी दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, वो अच्छी नहीं थी, उसके अगेंस्ट भी उनका आंदोलन चल रहा था. देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930, डॉक वर्कर्स इन 1932. रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक हुई 1930 में, और डॉक वर्कर्स मतलब जो पोर्ट बंदरगाहों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी भी स्ट्राइक हुई 1932 में. इन 1930 thousands of workers in the छोटा नागपुर टिन माइंस, छोटा नागपुर की जो टिन की जो खदानें थी, दे वोर गांधीज कैप एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बॉयकॉट कैंपेन्स. उन्होंने कैंपेन्स का बहिष्कार किया और विरोध में उन्होंने रैलीज निकाली. बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल. पर जो कांग्रेस थी वो नॉट विलिंग, वो इतनी उनकी इच्छा नहीं थी कि जो वर्कर्स की जो डिमांड थी वो अपने जो उनका जो कार्यक्रम था स्ट्रगल का उसमें इंक्लूड करे, because this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. क्योंकि वो अगर वो वर्कर्स की डिमांड को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करते तो उद्योगपति जो थे वो उनसे नाराज हो जाते, और जो तानाशाही की जो फोर्सेस थी उनको उनके जो विरोध में जो लोग इकट्ठे हो रहे थे उनमें फ्रैक्शंस आ जाते, उनमें विभाजन आ जाता, लोग कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते और कुछ कांग्रेस के दूसरे मूवमेंट. अनदर important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of the women. During Gandhi's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt. उन्होंने salt का उत्पादन किया और साथ में वुमेन्स ने भी विरोध के जो जुलूस वगैरह निकाले थे उनमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड हियर वुमेन्स जॉइन्स द नेशनलिस्ट प्रोसेशंस. During the nationalist movement, many women for the first time in their lives move out of their homes. औरतें घरों से निकल के बाहर पब्लिक एरिया में जाकर के उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, और इनमें ओल्ड वुमेन थी, मदर थी with children in their arms. They picketed foreign clothes and liquor shops. Many went to jails. कई जो उन्होंने फॉरेन क्लॉथ विदेशी कपड़ों के जो मार्केट में जो
उनको लूट लिया, उनको लिक्वर शॉप्स को भी शॉप्स को भी डिस्ट्रॉय किया, और कई जो वुमेन्स थी दे वेंट टू जेल इन अर्बन एरियाज. दिस वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली. ये सारी जो थी वो हाई कास्ट फैमिलीज थी. इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम द रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स. और ग्रामीण क्षेत्र में ये अमीर जो किसान जो थे उनके घरों से ये औरतें आई थी. मूव्ड बाय गांधी's कॉल दे बिगिन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन. और जो गांधी जी ने जब उनको आह्वान किया था तो उसके कारण उन्होंने पूरे राष्ट्र को अपना सर्विस देने के लिए वो बाहर आई, और साथ ये वो अपनी एक सेक्रेड पवित्र कर्तव्य मान रही थी औरतें इस चीज़ को, और इसलिए वो सारे बाहर आकर के उन्होंने प्रोसेशंस में, जुलूसों में पार्टिसिपेट किया, रैलीज में पार्टिसिपेट किया. Yet this increased public role didn't necessarily means any radical change in the way the position of women was visualized. पर इसका जो उनका जो इस तरह का जो रोल था पब्लिक में, इस तरह जो उनका जो ये रोल था वुमेन्स का, ये इसका मतलब नहीं था कि उनके जो औरतों की जो स्थिति थी जो समाज में उसमें कुछ बदलाव आएगा. Gandhi ji was convinced that it was the duty of women to look after the home and hearth, be good mothers and good wives. For a long time, the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. तो गांधी जी ये विश्वास करते थे कि जो औरतों का क्या ये कर्तव्य है कि वो अपने घर को देखें और अच्छी मदर्स माता और अच्छी पत्नी बने, आदर्श पत्नी बने. और कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस में वुमेन को कोई एक अच्छी पोजीशन नहीं मिली जिसमें उनको अथॉरिटी हो, उनके पास ताकत हो, ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास कुछ कहने सुनने के लिए अपना वो मत रख सकें. और ये सिर्फ उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस शो करती, मतलब कि औरतें भी उनके साथ मिलजुल के काम कर रही हैं. द लिमिट्स ऑफ The limits of civil disobedience. Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930 had begun to call themselves Dalit or oppressed. For long, the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatanis, the conservatives, high caste Hindus, but Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. He called untouchables Harijans. तो जितने भी सारे जो सामाजिक ग्रुप्स थे वो जो ये स्वराज का जो कंसेप्ट था उससे वो मूव्ड नहीं हुए थे, उसको वो अपने लागू नहीं करे थे अपनी लाइफ में. कुछ जो लोग जो थे अनटचेबल, अछूत, जो 1930 से ही अपने को दलित या जो ऑप्रेस्ड, मतलब जिनको दबाया गया है, उनको सदियों से उनके अधिकारों को छीना गया है, ऐसे लोगों मानते थे. और कांग्रेस ने उनको, दलित को इग्नोर किया था हमेशा, उनके बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वो ऐसे लोगों को नाराज नहीं करना चाहते जो कि सनातनी थे, जो कि कंजर्वेटिव संकीर्ण विचारधारा के, जो हाई कास्ट हिंदू ब्राह्मण्स थे. पर महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज तब तक नहीं आएगा जब तक 100 साल तक भी स्वराज नहीं आएगा, अगर जो ये अछूत या छुआछूत की जो प्रॉब्लम है ये खत्म नहीं हो जाएगी. ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन. उन्होंने अनटचेबल्स को एक नया नाम दिया, हरिजन्स और द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड. हरि और जन, भगवान के जो मतलब बच्चे माना गया था, उनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड अक्रॉस द access to public wells, tanks, roads and school. उन्होंने सत्याग्रह भी किए कि ताकि कि इन अछूत लोगों को मंदिर
मंदिर में प्रवेश की इजाज़त मिले, वो पब्लिक जो टैंक्स थे रोड्स को यूज़ कर सके और स्कूल्स को भी यूज़ कर सके। उन्होंने he himself cleaned toilets to dignify the works of the bhangis, the sweepers, and persuaded upper caste to change their hurt and give up the sins of untouchability. उन्होंने खुद क्लीन टॉयलेट्स को साफ किया ये ताकि कि वो उनको सम्मान दिला सके और जो अपर क्लास के लोग हैं उनको समझा सकें कि अपना दिल बदल के और इनको जो अनटचेबिलिटी है इसको रिमूव करने के लिए कोशिश करें। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। पर कुछ लोग जो लीडर्स थे, दलित लीडर्स, वो चाहते थे कि इस हम जो उनके समाज की जो प्रॉब्लम है उसका एक अलग से राजनीतिक हल निकले। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स, उन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, डिमांडिंग रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन or and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. Political empowerment, they believed, would resolve the problems of their social disabilities. Dalit participation in the civil disobedience movement therefore limited, particularly in the Maharashtra and the Nagpur region where the organization was quite strong. तो कुछ जो लोग थे वो पॉलिटिकली इकट्ठे, राजनीतिक रूप से इकट्ठे होने लग पड़े। उन्होंने रिजर्वेशन मांगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो शिक्षा संस्थानों में, और साथ में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट भी मांगे, ऐसी जगह जहां से वो दलित चुनाव लड़ सकते थे ताकि उन्हें सीट मिले विधान परिषद में। जब उनको राजनीतिक सत्ता मिलेगी तो उनका ये विश्वास था कि ये जो सोशल डिसेबिलिटीज, सामाजिक जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाएगा। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी कम था महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर